दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कॉइन डीसीएक्स एक्सचेंज से कैसे यहाँ पे ट्रेडिंग की जाती है, स्पेशली फ्यूचर ट्रेड कैसे करनी है, कैसे यहाँ पे ट्रेड लेनी है। पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ। आप सब लोग पता है जो फॉरेन एक्सचेंज है वहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग अवेलेबल है, जैसे बाइनेंस एक्सचेंज हो, चाहे कूकॉइन हो, चाहे बायबिट हो, बिटगेट हो, इन एक्सचेंज के ऊपर फ्यूचर ट्रेडिंग है और काफ़ी लोग कर भी रहे। लेकिन इंडियन एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स पे भी अभी यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड अवेलेबल है और एक नया अपडेट भी इसके अंदर आ चुका है, तो काफ़ी लोग अब इसका यूज करना चाह रहे हैं और काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। तो मैं पूरा एजुकेशनल वीडियो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, जिसमें यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड कैसे करनी है, प्रोसेस क्या रहने वाला है, स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूँ। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखना। कंटेंट आपको 10% नॉलेजेबल लगे सब्सक्राइब जरूर करना। आपका भाई आपके लिए हमेशा हेल्पफुल कंटेंट आता है, कोई फेक अपडेट शेयर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप सबको पता है, इस टाइम पे बिटकॉइन अपने आप में एक पीक लेवल पे चल रहा है। इस टाइम पे 85.6 थाउजेंड पे है और अभी रिसेंटली यानी 89,000 के आसपास का भी इसने यहाँ पे ब्रेकआउट किया है। और इस टाइम पे फ्यूचर ट्रेड से अच्छा खासा पैसा लोग कमा रहे हैं, लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे ओपन करके। तो ये कैसे करते हैं वो मैं इस वीडियो के अंदर आपको समझाता हूँ। देखिए फ्यूचर ट्रेड आपको करनी है तो आपको यहाँ पे कॉइन डीसीएक्स के ऊपर भी आपको यूएसडीटी के अंदर फ्यूचर ट्रेड करनी पड़ेगी। आईएनआर के अंदर यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड नहीं कर सकते। तो आपके पास पहले क्या होनी चाहिए, यूएसडीटी होनी चाहिए। आपने फंड ऐड कर रखा है, आपका आईएनआर के अंदर फंड पड़ा है, तो उसको यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट करना है। फिर अपन यहाँ पे फ्यूचर ट्रेड करेंगे, पूरा प्रोसेस में शेयर करूंगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके पास जितने भी यूएसडीटी सॉरी आईएनआर है उसको यूएसडीटी के अंदर कन्वर्ट करना है। वो कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि पूरा मैं बेसिक से समझाऊंगा, तब आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। तो जैसे इस टाइम पे देखिए मेरे पास लगभग 2,2100 रुपये के आसपास का आईएनआर यानी कि इंडियन रुपीज़ पड़ा हुआ है और कुछ यूएसडीटी भी है जो मैंने पहले यहाँ पे बाय कर रखी थी। अब यूएसडीटी कैसे बाय करनी है तो मैं आपको सिंपल सा प्रोसेस बताता हूँ। यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आपको देखो सर्च बार में ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है यूएसडीटी। जैसे सेलेक्ट करोगे यहाँ पे यूएसडीटी आपको मिल जाएगी, इसके ऊपर क्लिक करोगे इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। नीचे आपको एक बाय का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर सिंपली आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है और जितनी भी आपको यूएसडीटी बाय करनी है यहाँ डाल देना और यहाँ आईएनआर के अंदर भी रुपीज़ आ जाएगी। जैसे को मेरे को यहाँ पे 1,000 रुपये की यूएसडीटी बाय करनी है तो मैं यहाँ पे 1,000 रुपये डाल दूंगा। और सॉरी यहाँ पे यूएसडीटी आ गई, यहाँ पे 1,000 रुपये की यूएसडीटी बाय करनी है तो मैं यहाँ पे टोटल 1,000 रुपये डाल दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे 1,000 रुपये डालूंगा तो मेरे को 11.8 यूएसडीटी मेरे को मिलेगी। और अगर मेरे को यूएसडीटी के रूप में बाय करनी है, जैसे को मेरे को यहाँ पे फिक्स 10 यूएसडीटी यानी कि 10 यूएसडीटी बाय करनी है तो मैं यहाँ पे 10 यूएसडीटी डाल दूंगा। उनकी कॉस्ट होगी यहाँ पे 844 रुपये और नीचे स्वैप टू बाय का ऑप्शन देखूंगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे बाय हो जाएंगे। एक चीज़ मैं आपको पहले बताता हूँ, यहाँ पे कुछ फीस कटेगी यानी कि प्लेटफॉर्म फीस कटेगी, इंक्लूडिंग जीएसटी कटेगी, जो मिला के इस टाइम पे अगर मैं आपको एक 10 यूएसडीटी बाय करता हूँ तो 844 रुपये मिलेंगे कटेंगे। उसके साथ में जो इंक्लूडिंग जीएसटी करने के बाद ये 849 रुपये हो जाएंगे, यानी कि लगभग 5 रुपये के आसपास का मेरा टोटल यहाँ पे फीस कटने वाली है। तो इस तरह से आपको यूएसडीटी यहाँ पे बाय कर लेनी। ठीक है, अब आपको यूएसडीटी बाय कर ली तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ पे फ्यूचर ट्रेडिंग करते कैसे हैं। तो आप नीचे देखो एक फ्यूचर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है आपको, यहाँ पे इसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हो और यहाँ पे एक स्पॉट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। यहाँ पे देखिए कोने में आपको एक स्पॉट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है अपने एक्सचेंज के ऊपर, तो इसके ऊपर क्लिक करोगे। इसके ऊपर जैसे क्लिक करोगे तो जो फ्यूचर ट्रेड के अंदर जो कॉइन अवेलेबल है वो आपको खुल जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए मूवर्स का मतलब हो गया जो लास्ट 24 आवर के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पे जिनके अंदर ट्रेड की गई है, जिनकी प्राइस बढ़ी है 24 आवर के अंदर, वो मूवर्स यानी कि टॉप गेनर है। वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे वॉल्यूम वाले सेक्शन के ऊपर आप क्लिक करोगे तो सबसे ज़्यादा जो वॉल्यूम आया है यानी कि सबसे ज़्यादा लोगों ने ट्रेड की है, सबसे ज़्यादा जो पैसा आया है वो इन कॉइन के अंदर लास्ट 24 आवर के अंदर पैसा आया है। मीम कॉइन की बात करें तो ये वो मीम कॉइन है जिसको लास्ट 24 आवर के अंदर सबसे ज़्यादा यहाँ पे ट्रेडिंग की है। तो यहाँ पे आप फ्यूचर ट्रेड डायरेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आपको एक फ्यूचर का ऑप्शन भी देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक कर देना और इस तरह से बिटकॉइन का सबसे पहले इंटरफेस खुलेगा। किसी दूसरे कॉइन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए ऊपर ही ऊपर एक आपको 3 यहाँ पे मिल रही है लाइंस, इनके ऊपर आपको क्लिक कर देना और यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है कोई सा भी कॉइन। जैसे आप XYZ कोई सा भी, जैसे आप यहाँ पे एथेरियम के ऊपर ट्रेड करना चाह रहे हो तो ETH लिखोगे आप तो एथेरियम की जो है वो आपको यहाँ पे चार्ट आ जाएगा, एथेरियम का नाम आ जाएगा। इसके ऊपर आपको क्या करना है, सिंपली क्लिक कर देना और इस तरह का इंटरफेस आपको एथेरियम का खुल जाएगा। अब यहाँ पे ट्रेड लेनी कैसे है तो मैं आपको बिटकॉइन के अंदर एग्जांपल करके दिखाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि उसके अंदर सब लोग बिटकॉइन से ही सीखना चाहते हैं और बिटकॉइन से ही आपको सीखना शुरुआत करनी है आपको। यहाँ पे देखिए इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। एक चीज़ और मैं आपको पहले बताता हूँ कि यहाँ पे फंड फ्यूचर के अंदर अलग होता है और स्पॉट के अंदर फंड अलग पड़ा होता है। जैसे ये जो फंड पड़ा हुआ है स्पॉट वॉलेट के अंदर पड़ा हुआ है। अब पहले क्या होता था कि मतलब 5 से 6 महीने पहले स्पॉट और फ्यूचर का एक ही वॉलेट होता था, जहाँ पे आप डायरेक्ट स्पॉट के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो और फ्यूचर के अंदर भी ट्रेड कर सकते हो। लेकिन अभी इन्होंने रिसेंटली क्या किया कि यहाँ पे फ्यूचर का वॉलेट इन्होंने अलग कर दिया। यहाँ पे जैसे मैं फ्यूचर के ऊपर क्लिक करूँगा,
यहाँ पे नीचे आपका एक एरो का ऑप्शन मिलेगा अवेलेबल बैलेंस का, तो इसके ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। और यहाँ पे देखिए मेरे फ्यूचर के अंदर अलग अमाउंट पड़ा हुआ है, लगभग 106 यूएसडीटी का अमाउंट फ्यूचर के अंदर पड़ा हुआ है, जबकि आप स्पॉट के अंदर देखो तो वहाँ पे 36 यूएसडीटी था। यानी कि यहाँ पे भी आपको फंड ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे कोई फीस नहीं कटेगी। एक बार आपको वहाँ यूएसडीटी बाय कर लेनी है, 1 क्लिक के अंदर आपको यहाँ पे फंड आ जाएगा। वो मैं कैसे आता है मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आपको एक दो ऑप्शन मिल रहे हैं, एक रिमूव का और एक ऐड का। रिमूव का मतलब आपके पास जो आप ट्रेड करोगे आपको जो प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा और जितना भी फंड होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसको रिमूव करना है तो यहाँ से मतलब हटाना है, आप वापस स्पॉट के अंदर लेके जाना है, दूसरे एक्सचेंज पर ट्रांसफर करना है, अपने बैंक तक पैसा पहुँचाना है, अपने अकाउंट तक पैसा पहुँचाना है, मतलब विड्रॉल करना है। तो आपको यहाँ से रिमूव करके स्पॉट के अंदर लेके जाना पड़ेगा और वहाँ से आपको अपने बैंक अकाउंट के अंदर पहुँचाना है। अब अपने ट्रेड करना सीख रहे हैं तो अपने को फंड यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे ऐड का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको स्पॉट के अंदर जो भी फंड पड़ा होगा यहाँ शो हो जाएगा और ये बोल रहा है आपको फ्यूचर के अंदर ट्रांसफर करना है, कहाँ से, स्पॉट के अंदर। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे और मैं बताता हूँ एक स्टेप आगे की, अगर फ्यूचर ट्रेड के अंदर आपको फंड पड़ा हो उसको स्पॉट के अंदर विड्रॉल करना चाहते हो तो सिंपली आपको एक एरो दिख रहा है, इस एरो के ऊपर आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे स्पॉट सेलेक्ट कर लेना आपको। जैसे मैं यहाँ पे स्पॉट को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, फ्यूचर से तो फंड को स्पॉट के अंदर चला जाएगा, यानी कि फ्रॉम टू, यानी कि फ्यूचर से अपने स्पॉट के अंदर फंड चला जाएगा। अपने को स्पॉट से फ्यूचर के अंदर लेके आना है क्योंकि अपन ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो वापस इसी के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे देखिए अब कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम टू फ्यूचर के अंदर, यानी कि स्पॉट वॉलेट से अपना जो फंड है वो फ्यूचर के अंदर चला जाएगा। यहाँ पे जितना भी अमाउंट आप ट्रांसफर करना चाहते हो वो यहाँ पे डाल देना है और नीचे आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ट्रांसफर टू फ्यूचर वॉलेट, यानी कि आपके जो स्पॉट वॉलेट के अंदर जो फंड पड़ा हुआ है वो फ्यूचर वॉलेट के अंदर आपको यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसफर कर लेना है फंड को, आपका जो अवेलेबल बैलेंस होगा वो यहाँ पे शो होने लग जाएगा। अब ट्रेड लेनी कैसे है उसको समझते हैं। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, ट्रेड का, पोजीशन का और ऑर्डर का। ट्रेड मतलब आपको ट्रेड लेनी है वो लेनी है, उसके बाद पोजीशन मतलब आपकी जो करंट पोजीशन आपने जितनी भी ट्रेड ले रखी वो उनकी क्या सिचुएशन है इस टाइम पे, वो यहाँ पे जितनी भी आप ट्रेड ले होगी नंबर वाइज आपको शो होने लग जाएगी। इसके अलावा आपको आप फ्यूचर के अंदर मतलब आप अभी 2-3 घंटे बाद ट्रेड लेना चाहते हो तो आपका यहाँ पे ऑर्डर लग जाएगा, मतलब आगे आने वाले टाइम का भी आप ऑर्डर यहाँ पे लगा सकते हो टाइम लिमिट सेट करके। तो अपने को ट्रेड के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको समझना है आइसोलेटेड और यहाँ पे लिवरेज को। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे आइसोलेटेड ही सिलेक्ट करके रख लेना है, क्रॉस मार्जिन नहीं रखना है क्योंकि क्रॉस मार्जिन के अंदर जितना भी आपका फंड पड़ा हो एक ही बार में चला जाएगा, जबकि आइसोलेटेड के अंदर आप अपना फंड अलग अलग तरीके से लगा सकते हो। मतलब जितना आप 10 यूएसडीटी, 15 यूएसडीटी, 50 यूएसडीटी, 100 यूएसडीटी बाय करना चाहते हो तो ये आपको सुविधा यहाँ पे मिल जाएगी। तो अपने को आइसोलेटेड ही यहाँ पे सिलेक्ट रखना है। उसके बाद आती है यहाँ पे लिवरेज की, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, लालच करके लिवरेज सबसे ज़्यादा सेलेक्ट कर लेते हैं। लिवरेज यहाँ पे देखिए इन्होंने 50x तक का दे रखा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क वाला इन्होंने यहाँ पे लिवरेज दे रखा है। हमेशा ट्रेड लेनी है आपको अकॉर्डिंग टू मार्केट के हिसाब से। लिवरेज का मतलब होता है अगर आपके पास 10 यूएसडीटी है टोटल और 25x का लिवरेज आप लेते हो तो लगभग 250 यूएसडीटी का आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे बाई कर सकते हो, 250 यूएसडीटी की ट्रेड ले सकते हो। यानी कि जितना लिवरेज इनटू आपका जितने पास यूएसडीटी पड़ी हुई है वो आपको मिल जाएगी। यानी कि अगर आपके पास 100 यूएसडीटी है और आप यहाँ पे 10x का लिवरेज लेते हो तो फिर यहाँ पे 1000 यूएसडीटी की टोटल पोजीशन आपकी क्रिएट हो जाएगी, समझ रहे हो। यानी कि जितने लिवरेज उतना आपको यूएसडीटी इंटू करोगे तो उतनी पोजीशन मिल जाएगी। और मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ अपने को जो लिवरेज लेना है वो कम से कम लेना है 15 से लेकर आपको 1 के बीच के लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि अपने को रिस्क नहीं लेनी है। आप जैसे से इसको ऊपर करोगे तो आपको लिवरेज बढ़ जाएगा, वापस इसके डाउन करोगे तो लिवरेज कम हो जाएगा। तो यहाँ पे अपने को लो रिस्क के साथ में लेनी है तो 15 कम कोशिश करना है, 15x से ज़्यादा की लिवरेज अपने को नहीं लेनी है। इसके ऊपर कंफर्म क्लिक कर देंगे, फिर वापस कंफर्म कर देंगे, रिस्क की वार्निंग देगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक लॉन्ग का और एक यहाँ पे शॉर्ट का ऑप्शन। ठीक है, लॉन्ग का मतलब प्राइस बढ़ रही है, आप प्रिडिक्ट कर रहे हो कि प्राइस बढ़ेगी तो अपने को लॉन्ग पोजीशन लेनी है। और अगर आप सोच रहे हो कि प्राइस कम होगी, यानी कि अभी जो प्राइस चल रही है, अभी क्या प्राइस चल रही है मैं आपको बताता हूँ, 86.2000 के आसपास प्राइस चल रही है और आप सोच रहे हो कि मार्केट ऐसे डाउन जा सकता है क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी अच्छी बढ़ चुकी है, तो अपने को क्या कहना है, यहाँ पे शॉर्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, यहाँ पे रेड हो जाएगा, यानी कि आप प्रेडिक्ट कर रहे हो कि मार्केट नीचे जाएगा। तो और अगर आप लॉन्ग के ऊपर क्लिक करते हो तो मार्केट यहाँ से पंप कर रहा है ऐसा आप मानते हो, मतलब 90,000 बिटकॉइन की प्राइस जाएगी तो लॉन्ग पोजीशन, और अगर यहाँ से वापस 80,000 रुपये आएगी तो शॉर्ट पोजीशन। ठीक है, अगर आप प्रेडिक्ट कर रहे हो शॉर्ट पोजीशन
तो 80,000 पे जाएगी तो आपको शॉर्ट पोजीशन ओपन करनी है। और अगर आप बोल रहे हो, आप समझ रहे हो कि मार्केट के एनालिसिस करके भी यहाँ से 90,000 जाएगी तो अपने को लॉन्ग लेनी है। तो मैं एक लॉन्ग का एग्जांपल आपको देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफ़ी अच्छा पंप कर रहा है और पॉजिटिविटी भी मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी फैली हुई है। तो सिंपली अपन को क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे मार्केट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसी के ऊपर आपको रखना है, इसको नहीं छेड़ना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं छेड़ना है, इसके ऊपर इसको मार्केट ही रखना है। उसके बाद कितना यूएसडीटी का आप यहाँ पे लेना चाहते हो पोजीशन, तो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, जैसे आपको यहाँ पे 200 यूएसडीटी की, यहाँ पे 100 यूएसडीटी, यहाँ पे देखिए इन्होंने एक लिमिट भी लगा रखी है, यहाँ पे मिनिमम 1500 यूएसडीटी की। अगर आप यहाँ पे लिवरेज चेंज करोगे, जैसे आप यहाँ पे 30x कर दोगे, तो इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे जो पोजीशन साइज है वो भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। देखिए यहाँ पे मिनिमम जो ऑर्डर साइज है वो 3190 यूएसडीटी के आसपास की हो चुकी है। तो अपने को क्या करना है, यहाँ पे मिनिमम लिवरेज ही रखना है। कम लिवरेज रहेंगे तो अपनी रिस्क कम रहेगी, लिक्विडेशन के चांसेस कम रहेंगे। यानी कि अगर आपके जो प्राइस ले रहे हो, आप जो भी प्रेडिक्ट कर रहे हो लॉन्ग या शॉर्ट, अगर लिक्विडेट हो गया तो जितना कम लिवरेज होगा उतने लिक्विडेट होने के चांसेस कम रहेंगे। तो जैसे 1500 यूएसडीटी की आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर लेना है तो 1500 डाल देंगे। यहाँ पे जितना भी XYZ जितना भी आप करना चाहते हो लिवरेज के हिसाब से अपने आप यहाँ पे सेट कर सकते हो अपनी पोजीशन को, ठीक है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पे देखने को मिल रहा है बाय ए लॉन्ग पोजीशन, तो आपको यहाँ पे लॉन्ग के ऊपर क्लिक करोगे और आपकी जो पोजीशन है वो ओपन हो जाएगी। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है, आपसे नहीं हो पा रहा है, या फिर बीच में कोई ऐसी स्टेप जो आप मिस कर चुके हो, फंड को स्पोर्ट से फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर से स्पोर्ट के अंदर कैसे लेके आना है, वो प्रोसेस भी अगर आपको चाहिए तो उसके ऊपर मैं वीडियो बना के दिखा दूंगा, लाइव प्रूफ भी दिखा दूंगा। ये एक बेसिक वीडियो मैंने बताया, इसके ऊपर रिस्पॉन्स अच्छा है तो मैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर भी अच्छी खासी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन और दे दूंगा। वीडियो कंटेंट आपको यहाँ पे 10% नॉलेजेबल लगे, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।